स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी को कबड्डी में करियर कैसे बनाना है उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताई जाएगी। AKFI एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट की एकमात्र रजिस्टर्ड फेडरेशन है, गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट की जाती है AKFI। तो इस पे रजिस्ट्रेशन हर कबड्डी प्लेयर को करना पड़ेगा। करियर बनाना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्या है ये, उनके बारे में डिटेल समझाई जाएगी। आपकी कितनी भी एज हो, आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आप इंडिया में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट बनने वाली है। वीडियो देखोगे, समझोगे, लाइफ कुछ ना कुछ हद तक बनने के आसार हो सकते हैं। नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो जैसा चल रहा है वैसी चीजें चलने वाली। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट रिक्वायर्ड है, सब्सक्राइब करके रख लो। फायदा नहीं बनेगा अनसब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं बनने वाली। सबसे पहले कबड्डी में आने से पहले आप लोगों को ये 5 पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये 5 पॉइंट आप लोग फिक्स नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो कबड्डी में आकर के कुछ नहीं बनने वाला। ये मैं आप लोगों को अभी ही समझा देता हूँ, समझे। जहां पर सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट। क्या आपका इंटरेस्ट है कबड्डी के अंदर? काफी सारे बच्चों को देखा गया है जो इवेंट्स में, स्पोर्ट्स एंड ऑल में आ जाते हैं, कहीं कुछ काम नहीं बनता तो क्या करें, खाली बैठे हैं, आज चलो कबड्डी में हाथ पैर मार के देख लेते, कुछ हो गया तो अच्छी बात। तो ये सोच के आपको आना ही नहीं है। काफी सारे लोगों ने मैसेज किया है, सर मैं बॉक्सिंग में हूं, मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं, मैं सोच रहा हूँ कबड्डी में जाऊं। कोई फुटबॉल में है तो बोलता है कबड्डी में आऊं। तो ऐसा नहीं होता है। आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस गेम में ना, वरना आप कैसे उसमें डेवलप कर पाओगे खुद को, कैसे उनमें टाइम दे पाओगे, कैसे उन चीजों को मैनेज करोगे। मुझे तो पहली सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इंटरेस्ट। क्या मेरा इंटरेस्ट इस गेम में है? ये गेम बहुत डिफिकल्ट है, मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूं, आगे और भी बहुत सारी चीजें समझाई जाएगी। तो पहला पॉइंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है तो ही आओ वीडियो को देखो, नहीं है तो अभी आप लोग निकल जाइए। आपका कोई और गेम रहेगा कमेंट कर दो, उसके ऊपर भी डिटेल्स बता दी जाएगी, समझे। दूसरा बड़ा पॉइंट, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, टाइम। टाइम इस गेम को सीखने समझने के लिए, इवेंट के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप स्टडीज करते हो, आप चाहे जॉब करते हो, जो भी करते हो, बट आपको उसके अलावा इन चीजों के लिए टाइम देना पड़ेगा। ट्रेनिंग को टाइम देना पड़ेगा, साथ ही में इवेंट्स के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज बनती है। काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो 4-4 5-5 घंटा इन इवेंट्स को टाइम देते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर ट्यूशंस जाते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा आपको भी करना पड़ सकता है। काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो ये काम करते आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी बनता है, टाइम देना। अगर आप टाइम दे सकते हो तो ही इस इवेंट में आइए, समझे। अगली इंपॉर्टेंट चीज है मनी, पैसा। हर चीज में पैसा लग रहा है आज के टाइम पे, कोई भी चीज फ्री में नहीं है। प्लीज नीचे कमेंट मत करना कि फ्री में कैसे हो जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनने वाला, समझे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। हर चीज के लिए पैसा लगने वाला है, इसमें भी आपको पैसा लगने वाला है। डाइट के लिए, किट्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, इवेंट्स जब होंगे उनके लिए पैसा लगने वाला है, ट्रेनिंग के लिए पैसा लगने वाला है, हर चीज में पैसा लगने वाला है। अगर पैसा नहीं है तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट ये चीजें बनने वाली है। फिर आप लोग कहीं पर जॉब को देखो, कुछ भी देखो, कुछ भी देखो, बट ये सोच के मत आओ कि मैं जीरो पैसा में अपना करियर कबड्डी में बना लूंगा, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनने वाला, समझे। मैं अभी चीजें समझा दे रहा हूँ, फिर बाद में कोई भी ये चीज को लेकर के मत चलना कि हाँ चलो फ्री में मेरा हो जाएगा, गवर्नमेंट ये कर देगी, गवर्नमेंट वो कर देगी। गवर्नमेंट चीजें रखती है, नो डाउट रखती है, बट आप खुद सोच के देखो, अगर लाखों बच्चों की ओपनिंग है, कोई भी ओपन ट्रायल्स हो गए जहां पर लाखों बच्चे आ रहे हैं, उनमें से कोई 10 20 15 सिलेक्ट होंगे, तो क्या गारंटी है कि उनमें से आप भी सिलेक्ट होगे? तो इसीलिए इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर पैसा नहीं है तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनने वाला है कबड्डी को एज एन करियर लेनी। चीजें क्लियर हो गई। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज। एज, पहले अपनी एज को समझो कि मेरी एज कितनी है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, 30 35 40 साल तक हो चुके हैं, अभी वो सोच रहे हैं कि नहीं अभी क्या टाइम है कबड्डी में आने का। मैं एक वर्ड में अगर आपको सुनना है तो यही कहूंगा कि मत आइए, ज्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी। आपको 30 35 40 साल के आसपास आने तक बहुत सारे प्लेयर रिटायरमेंट के लिए ऑलरेडी चले जाते हैं, एकेडमीज वगैरह वो अपनी खोल लेते हैं और उनके थ्रू वो चीजें चलाते हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनली कबड्डी प्लेयर बनना चाहते हो तो 30 35 40 साल का ये एज आपका नहीं बनता है। नो डाउट अभी भी काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, सर धर्मराज शेलातन आज के टाइम पे इतने बड़े प्लेयर है तमिलनाडु के, गॉड लेवल के प्लेयर है, वो अभी भी कबड्डी खेलते हैं, प्रोफेशनली लेवल पे भी कबड्डी खेलते हैं, PKL वगैरह में भी उन्होंने खेला है। तो
तो ऐसे कुछ एक आध प्लेयर हो सकते हैं, बट आप ये सोच के मत चलिए कि हाँ मैं भी उस तरीके का गेम रख पाऊंगा। वो बहुत सालों से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, तो उनकी बॉडी उसके हिसाब से डेवलप हुई है। बट अगर आप न्यू स्टार्ट करोगे तो अभी के टाइम पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट बनने वाला है। आगे मैं थोड़ा बहुत एज पे भी बात कर दूंगा, कितना टाइम क्या लगता है उस पर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन की जाएगी, समझे। उसके बाद फिफ्थ अंतिम और सबसे ज्यादा मैं इतना ही कह लूंगा, अगर ये पांचवा पॉइंट आप लोग नहीं समझ पाओगे, इस पॉइंट पे नहीं ध्यान दोगे ना, तो आप अपना लाइफ बर्बाद कर सकते हो। मैं इतना ही कहूंगा, कबड्डी तो छोड़ दो, आप जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये पांचवा पॉइंट आप नहीं समझ पाओगे। पांचवा पॉइंट है इंजरीज। सबसे ज्यादा इंजरीज देखी गई है कबड्डी इवेंट में, और ये जो इंजरीज रहती है ये लंबे ड्यूरेशन तक हो जाती है। हमारे पीकेएल के सुपरस्टार पवन शरावत साहब, देखा आपने क्या हाल हो गया उनके साथ, इंजरी हो गई, पूरे पीकेएल से बाहर हो गए। यही होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इंजरी से खुद को बचाना, साथ ही में जितना हो सके उतना ज्यादा इंजरी से रिकवर करना। देखो इवेंट में जाओगे, ये तेन होना तो लाजमी सी चीज है, बट उससे रिकवर कितना जल्दी होते हो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज बनती है, समझे। तो इंजरीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब बॉक्सिंग, कराटे वगैरह ये सब के इवेंट ले लो, इनमें कंपेयर टू कबड्डी कम इंजरीज होती है, ज्यादा नहीं मतलब कम, उसके हिसाब में कम होती है। कबड्डी में बहुत ज्यादा इंजरीज देखी गई है, और इंजरीज काफी लंबे टाइम तक हो जाती है। कभी कभी तो जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने नॉर्मल लाइफ में भी वापस नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी इंजरीज देखी गई। मैं अभी समझा देना चाहता हूँ, इंजरीज से अपने आप को बचाइए, साथ ही में आपके साथ के जो प्लेयर हैं उनको भी इंजरी ना हो, इस तरीके का आपको गेम रखना पड़े, समझे। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंटरेस्ट, टाइम, मनी, एज, और फिर जो अंतिम इंपॉर्टेंट था इंजरीज। ये 5 चीज अगर आप संभाल के समझ के चलोगे तब कबड्डी में आने का सोचना, वरना मत सोचना, अभी वीडियो को स्किप कर दो, खत्म कर दो, जाओ अपने घर सो जाओ, समझे। ये 5 सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इंजरी की वजह से ही मुझे कबड्डी इस इवेंट को छोड़ना पड़ गया था। हाँ काफी टाइम दिया है हमने कबड्डी में, 2 बार हम स्टेट जाके आ चुके हैं, 3 बार डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं, काफी सारे मेडल्स थे, और छोटे मोटे लेवल पे तो बहुत सारे मेडल्स थे। तो ऐसा करियर था हमारा भी, बट ऐसा हो जाता है ना, एक इंजरी हो जाती है जिसके बाद इन चीजों में आप नहीं वापस आ पाते हो, ऐसा ही हाल हो गया था। इसीलिए मैं कहूंगा इंजरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती, समझे। 5 चीजें आपने समझ में आ गया। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप है ट्रेनिंग लेना, ठीक है। पहला चीज है, अब आपने सोच लिया कि नहीं मुझे इस इवेंट में आना ही है, पहली चीज है ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग के अंदर पहले तो समझना, बैठ के पहले समझो कि मेरा गेम क्या है। मेरा गेम है कबड्डी। कबड्डी में क्या चीजें होती है, फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। लोअर बॉडी हो गई, अपर बॉडी हो गई, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उनको डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज है, जिस जगह पे वो इवेंट होता है, जो हमारी मैट रहती है, कबड्डी का जो कोर्ट होता है वो कितना सेंटीमीटर का होता है, क्या चीजें होती है, क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, किस किस तरीके के खिलाफ मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं, एक रेडर, डिफेंडर, ऑलराउंडर किस तरीके से काम करता है, कहाँ पर पोजीशन होती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा रेडर जाके कॉर्नर में खेलेगा, हाँ कभी टाइम आ गया तो आ गया, बट 90% ऑफ द टाइम वो कहीं और ही रहता है, समझे। तो ये चीजें बनती, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो इन पे वीडियो बना करके कम से कम समझ लो घंटों की ये वीडियो बन सकती है, बट उतनी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप चेक कर लो कि क्या कैसे चीजें बनती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। काफी सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि कबड्डी में बोनस लाइन क्या होती है, कभी वो एक्टिव होती है, ड्रॉ होने के बाद किस तरीके से क्या लोग ये किया जाता है कि कौन विजेता टीम है, गर्ल्स ग्रुप का जो मैट होता है वो कितने साइज का होता है, बॉयज का जो होता है वो कितने साइज का होता है, बहुत सारी जानकारी नहीं होती है, और ये बेसिक जानकारी है। ये जानकारी तो सब कबड्डी प्लेयर के पास रहनी ही चाहिए, मुझे इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई। तो सेकंड पार्ट था कि भाई आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी है सारी की सारी चीजें समझनी पड़े, समझे। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैं भी समझा दे रहा हूँ। पहला जो 5 था वो तो रहेगा ही, वो समझने के बाद जब आप सोच के आ रहे हो नहीं अभी कबड्डी में आना ही है, तब ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है, कबड्डी के इवेंट्स किस तरीके से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, खेलो इंडिया, चाहे वो यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया, चाहे वो यूथ गेम्स हो गया, इस तरीके के इवेंट्स होते हैं। एशियन गेम्स होते हैं हमारे, फिर जाकर के पीकेएल वगैरह का ऑप्शंस आ जाते हैं। उसके बाद जाकर के आपको इंटरनेशनली वर्ल्ड कबड्डी के जो गेम्स होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, उनमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, समझा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, एशियन गेम्स वगैरह आ गए हमारे वहाँ, खेलो इंडिया के गेम्स आ गए, ये सारे के सारे गेम्स उसके बाद आ जाते हैं। फिर जाकर के आपको पीकेएल वगैरह का ऑफर आ जाता है, उसके बाद जाकर के आपको फाइनली जाकर के इंटरनेशनल इवेंट्स खेलने का मौका मिलने वाला।
समझे, ये ही फॉर्मेट बनता है, इस चीज को समझोगे तो आसानी बनेगी। अब कोई भी चीज को शुरुआत करना है, अगर आप अपने आप को लो, आप जब 1 2 साल 3 साल के रहोगे, अब क्या आप एकदम भाग पाओगे कि मैं एकदम फास्ट हुसैन बोल्ट को बीट कर दूं? ऐसा कुछ हुआ रहेगा कभी बचपन में? नहीं हुआ रहेगा। तो हर चीजों को टाइम लगता है। धीरे धीरे करके आपने डोलना स्टार्ट किया होगा, फिर धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट, फिर धीरे धीरे करके वो चीजें प्रोग्रेस होती है। तो यही सेम चीज हर जगह आप लाइफ में कहीं पे भी यूज करोगे, सेम चीजें काम करती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो रहता है डिस्ट्रिक्ट खेलना। डिस्ट्रिक्ट खेलना। अब डिस्ट्रिक्ट खेलने में 2 3 चीजें आ जाती हैं। मैं सिर्फ 2 तरीके पे ज्यादा फोकस करता हूँ, यही मैं हमेशा से सजेस्ट करके आ रहा हूँ। जितने भी हमारे बच्चे हैं जो अब तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल खेल चुके हैं, सभी को हमने ये 2 ही तरीके बताए। जहां पर पहला तरीका है एकेडमी में जाना, एकेडमी को ज्वाइन करना। ये तरीका केवल आप 90% ऑफ द टाइम बच्चों का करियर बना देता है। एकेडमीज के थ्रू पहला तो फायदा क्या होता है, ट्रेनिंग अच्छी मिल जाती है, आपका फिजिकली बॉडी भी डेवलप हो जाता है, सारी की सारी चीजें, आप एकदम रेडी प्लेयर बन जाते हो। रेडी प्लेयर, कबड्डी के लिए ना एकदम रेडी प्लेयर बन जाते हो, समझे। उसके बाद जो इवेंट्स होते हैं, जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट का गेम्स होने वाला है, ज्यादातर ज्यादातर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो कबड्डी इवेंट के लिए रखे गए हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो क्या करेंगे कि जा करके जो भी एकेडमी है उनको बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे कुछ गेम्स होने वाले हैं, जो भी तुम्हारे बच्चे हैं ट्रायल्स के लिए भेज देना, उनमें से सिलेक्ट करके हम हमारी डिस्ट्रिक्ट की एक टीम बना देंगे। ऐसा बहुत बार देखा गया, बहुत बार देखा गया। यही चीज बनती है जो आपको समझना पड़ेगा। कबड्डी का जो 90% कह लो आप, जो सिलेक्शन होती है, सारी की सारी चीजें एकेडमीज के थ्रू ही कंडक्ट करवाई जाती है। चीजें क्लियर हो गई। एकेडमी में बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है आपको, डाइट एंड ऑल का, बहुत सारे बड़े बड़े कभी कभी प्लेयर्स भी आते हैं, काफी सारे प्लेयर्स को हमने भी लाइव देखा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी आपको फैसिलिटी वहां से मिल जाती है, समझे। सेकंड तरीका होता है, अगर आप लोग सीबीएसई क्लस्टर गेम्स के थ्रू जाओ, सीबीएसई क्लस्टर गेम्स के थ्रू जाओ, अगर आप कोई सीबीएसई स्कूल वगैरह में है तो उनके जो सीबीएसई क्लस्टर गेम्स होते हैं उनके थ्रू भी आपको काफी ज्यादा मौका मिल सकता है, समझे। तो वो रिलेटेड पूरा वीडियो बना दिया, देख लोगे समझ में आ जाएगा, समझे। इसके अलावा भी एक तरीका है जहां पर अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो, अगर आप सीबीएसई गेम्स में नहीं आते हो, या फिर आप कह लो एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तीसरा एक तरीका है जहां पर आप खुद को तैयार कर रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो कोई भी ओपन ट्रायल्स के लिए। अब ओपन ट्रायल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, बट 90% ऑफ द टाइम जो ओपन ट्रायल्स देखे गए वहां पर भी जो एकेडमी वाले बच्चे हैं वही जाते हैं, क्योंकि उनको सारी चीजें पता होती है। एकेडमी लोग क्यों बनवाते हैं, एकेडमी जो चलती हैं वो क्यों चलती है, पहली बात तो ट्रेनिंग मिल जाती है, दूसरी बात वहां से इवेंट्स के लिए बच्चे जाते हैं। आप खुद सोच के देखो, आप कहीं पर भी रहते हो, वहां पर कोई एकेडमी रहेगी तो वहां पर लोग क्या बताते हैं कि अरे इस एकेडमी से इतने बच्चे डिस्ट्रिक्ट खेले, इस एकेडमी से ये प्लेयर आज पीकेएल खेल रहा है, इधर खेल रहा है, उधर खेल रहा है, तभी तो आप वहां पर जाते हो। तो ये जो फायदा होता है ना, ये फायदा सभी एकेडमीज के पास हो ही जाता है, क्योंकि देखो वो क्या करते हैं, जाकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को थोड़ा पैसा दे देते हैं कि भाई जो भी आएगा हमको बता देना, हम हमारे बच्चे भेज देंगे। तो ये ऐसा लेन देन का उनका आपस में चलते रहता है, जिसलिए तो लोग एकेडमीज के पीछे भागते हैं। एकेडमी अच्छी रहेगी, ट्रेनिंग अच्छा मिलेगा, साथ ही में आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने का भी मौका बहुत सारा वहां से मिल, समझे। अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो तीसरा पार्ट था, कि वो बच्चे जो कबड्डी के लिए एकेडमीज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खुद से ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इतना ही आपको सजेस्ट करूंगा कि कबड्डी की बारीक से बारीक चीजें आप लोग जान करके रखिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग एकेएफआई, जो मैं अभी थोड़े टाइम में आगे समझाने वाला हूँ, एकेएफआई को साथ आप लोग जरूर अपडेट रहिए कि क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ मैं आगे समझाने वाला हूं। नहीं कर पाओगे ना तो यार नहीं हो पाएगा, मैं अभी इस कह के रख दो। आप ये सोच के चलोगे कि साला कोई यूट्यूबर मुझे कुछ बता देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, तो नहीं होता है। सच्ची बता रहा हूँ, नहीं होता है। ऐसा रहता है ना कि बहुत सारी चीजें चलती है। अब जैसे अपडेट आ गई तो बारीक से अपडेट रहेगी। अब आप कैसे, आप एक कबड्डी इवेंट से जुड़े हो, हम बहुत सारे इवेंट से जुड़े हैं, ऐसा होता है हर इवेंट की छोटी छोटी जानकारी लेना थोड़ा डिफिकल्ट बनता है। इसीलिए मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, आप जहां कहीं पे भी रहते हो, अपने आसपास में जो भी प्लेयर हैं जो कबड्डी से बिलोंग करते हैं, उनके साथ दोस्ती कर लो। लाइफ बहुत आसानी से हो जाएगी। देखो जब आप उसी गेम में रहोगे, सीधी सीधी बात है, आपकी और उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिल जाएगी, कभी कोई भी इवेंट आ गया तो वो आपको अपडेट कर देंगे या फिर आप उनको अपडेट कर दो। मुझे तरीका रहता है, बट हमें उन चीज़ों में स्टेप्स नहीं लेना, ये सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है, समझे। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है, इसी तरीका है और कुछ नहीं बनने वाला। अगर आप ओपन के थ्रू सोच रहे हो तो फ्यूचर कबड्डी हीरोज के इवेंट्स काफी सारे होते हैं, वहां पर भी ज्यादातर एकेडमीज वाले ही बच्चे जाते हैं। फिर ओपन कबड्डी ट्रायल्स होते हैं, उनमें भी ज्यादातर यही बच्चे देखे गए, तो ये काफी ज्यादा दिक्कत होती है, मैं इतना ही कहूंगा। अगर आप एकेडमीज के थ्रू नहीं जा पाते हो ना तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है।
चीज़ें क्लियर हो गई हैं, क्या चीज़ें बनती, एक बार डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन हो गया, फिर स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल वगैरह-वगैरह का तो बहुत आसानी से हो जाता है, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो। पैसा खिला करके अगर आप करवा सकते हो तो और अच्छी बात है, बट अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो 90% टाइम्स प्लेयर का हो ही जाता है। 5 चीज़ें जो पहली थी आपकी, इंजरीज़ से बचो, जितना हो सके उतना, आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। साथ ही में आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे प्लेयर्स को हमने देखा है, जो एक आध बार डिस्ट्रिक्ट, स्टेट खेल लेंगे तो अपने चौड़ में रहेंगे। किसी से कुछ ये नहीं, वो नहीं, जो भी आके कुछ पूछा तो उसको चौड़ में, नहीं भाई ऐसा नहीं, वैसा नहीं करेंगे, ये फालतूगिरी हो जाती है। जी, मैं बता रहा हूँ मैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स हमारे पास अभी भी हैं जो नेशनल पीकेएल तक पहुँच चुके हैं। नो डाउट वो मैचेज़ में नहीं दिखे थे, बट पीकेएल तक भी पहुँच चुके हैं। क्यों पहुँचे हैं? क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ थी जिसे कहा जाता है डिसिप्लिन। कितने भी बड़े आज के टाइम में भी अगर उनको कॉल वॉल किया जाए तो वो पिक करते हैं, बातचीत करते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं। वो क्यों समझाते हैं? कि उनके अंदर वो डिसिप्लिन नाम की चीज़ थी और ये बहुत ज़रूरी बनता है। समझे? अब मैं आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हम उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। समझे? सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की डिटेल्स बता देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया गया है। देखोगे फ़ायदे में बनोगे, मैं इतना ही कहने वाला हूँ। लिंक दे दी गई है, पिन कमेंट में भी सारी की सारी चीज़ें हैं। चेक कर लो, फ़ायदे में बनने वाला। समझे? अगला काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या करें हम? बिना पेरेंट्स के परमिशन के तो कुछ होगा नहीं। सीधी-सीधी बात है, भाई बिना पेरेंट्स के परमिशन के आप कैसे कोई चीज़ कर पाओगे? काफ़ी सारे एथलीट्स को हमने देखा है जो कहते हैं कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, हमने ये किया, वो किया, वो किया। भाईजान अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते ना, तो आप इस दुनिया में भी नहीं आ पाते। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। समझे? तो चीज़ें मुसीबत आती है, नो डाउट कि आप मुश्किलें आएँगी, ज़रूर आएँगी भाई, मुसीबतें भी आएँगी, काफ़ी कुछ हो जाता है, बट पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी बनता है। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो कहीं न कहीं आपका कुछ ना कुछ तो समझ चुके हैं ना कि मेरा बच्चा इस इवेंट में ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर वो इस चीज़ में टाइम देगा तो कहीं पढ़ाई ना नुकसान हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, ये डर उनके मन में रहता है, जिसकी वज़ह से वो सपोर्ट नहीं करते। एक मैं आपको बात बता देता हूँ, एक हमारे चलो कॉन्टैक्ट के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के थ्रू एक बच्चे ने हमें कॉन्टैक्ट किया था, वो हरियाणा के रहने वाले थे। उनका ऐसा था कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब उनके मम्मी-पापा उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे बॉक्सिंग में जाने के लिए। उन्होंने हमें बहुत बार कॉल किया तो हमने बोला चलो एक बार कॉल पिक ही कर लेते हैं। कॉल किया उन्होंने तो हमने उन पूछा क्या हो गया? उन्होंने बताया कि सर बॉक्सिंग के लिए पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम भी अतरंगी दिमाग के, हमने कहा कि जाके 2 बच्चों को मार के आ जाओ। वो गए स्कूल में 3-4 बच्चों को पीट-पाट के आ गए, घर पे कंप्लेन-वम्प्लेन चले गई। ये कर दिया, अपने आप पेरेंट्स ने दूसरे दिन अकेडमी में डाल दिया कि साला अकेडमी में रहेगा तो कम से कम उधर से कुछ करके कुछ कर लेगा, ये सब जाएगा तो साला सबको मारते हुए आएगा। ये तरीका भी एक है जिसके थ्रू आप करवा सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा। समझे? किसी की भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि भाई क्या सिखा रहे हो बच्चों को मारना-पीटना, समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक जो करना था वो हो गया। ये तो ऐसी भी बहुत सारी तरीके हैं जिनके थ्रू आप करवा सकते हो। बट हाँ, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहेगा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें बनने वाली है। आप भरोसा तो दिलाओ, पेरेंट्स को आप भरोसा तो दिलाओ कि हाँ, आप भी कुछ कर सकते हो। समझे? डिटेल्स क्लियर हो गई। अब वेबसाइट की तरफ आते हैं। यहाँ पर आने के बाद पहली चीज़ तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? लिंक दे दिया गया है, पिन कमेंट में अवेलेबल है, साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन में ओपन करके नीचे-नीचे जाइए, अप्लाई लिंक करके दिया रहेगा, उसके ठीक नीचे ये लिंक मेंशन की जाएगी। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा एक और वेबसाइट मैंने देखी है भाई, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका हमें आइडिया नहीं है, वो फेक है कि सही है, हम उन पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते, बट एक्चुअल वेबसाइट यही बनने वाली। समझे? चीज़ें क्लियर हो गई, क्या चीज़ें बनती है। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक काम तो आपको पहले करना पड़ेगा, वो रहेगा यहाँ पर देखो प्लेयर्स लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ये मोबाइल में नहीं अच्छे से दिखता है, डेस्कटॉप साइट कर लो या फिर किसी का भी आप लोग लैपटॉप या कुछ भी ऐसा माँग करके इस फॉर्म को फिल कर लो। ऊपर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो लेफ्ट में ना पूरा का पूरा फॉर्म दिया रहेगा, पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की रहेगी, ध्यान से फिल करना प्लीज़ यार। छोटी-छोटी चीज़ों में गलती मत करना, फिर में जो मैसेज मत करना, गलती हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखो ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, मल्टीपल अकाउंट्स आप पहली बात तो बना नहीं सकते। दूसरी चीज़ नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया, बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग योर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, री-एग्जामिन ऑल द एंट्रीज बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म बिकॉज़ एनी काइंड ऑफ चेंजेस विल नॉट बी पॉसिबल आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। तो अभी आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आपको दोबारा से भरना रहेगा तो दोबारा पैसा भर के इनमें जाना पड़ेगा। समझे? इस चीज़ के लिए आप लोगों को 500 रुपीज़ का चार्ज लगने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हर जगह रहता ही है। एएफआई में भी 500 के करीब का है, इसमें भी 500 है। तो हाँ, ये चीज़ें तो बननी। समझे? पहली चीज़ स्टेट सिलेक्ट कीजिए, आप कौन से स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, नीचे-नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट्स को कवर किया गया है। अगर आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आते हो, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, अगर आप इनमें से किसी से भी आते हो, वो चीज़ें सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अपना नाम यहाँ पर एंटर कीजिए, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, पासवर्ड क्रिएट कीजिए, कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए।
जैसे समझो अगर आपका नाम, मेरा नाम अमर है, तो मैंने अमर एट द रेट वाला जो सिंबल रहता है ना, ऐसे एट द रेट, ठीक है, एट द रेट वाला सिंबल आप यूज कर लीजिए, एट द रेट 123 या कुछ भी ऐसा छोटा सा एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लो, सबमिट कर लो, काम हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये कैप्चा फिल करके सारी की सारी चीजों के अंदर आप प्रोसीड कर सकते हैं। डिटेल्स क्लियर होगी क्या चीजें बनती है, फिर रजिस्टर वाले बटन के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद कुछ नहीं बनने वाला, आपको एक 500 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको वाया मेल चीजें आ जाएंगी कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं है। तो आपको एक आईडी दी जाती है, वो आईडी बहुत जरूरी बनती है। EKFI के अंदर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इवन डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल खेलना है, तो उसके लिए आपको वो आईडी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उस आईडी को आप लोग बनवा करके रख लीजिए। अगर आईडी बनाने में दिक्कत होती है, देखो ऊपर आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह दे दिया गया है, उनके साथ आप बातचीत वगैरह कर सकते हो। सुबह 11 से लेकर के शाम को 6 बजे तक ये चीजें अवेलेबल की जाती है। आप इनको इवेंट से भी जानकारी ले सकते हो कि सर हमारे यहाँ पर इवेंट कभी कहाँ कैसे किए जाएंगे, क्या चीजें बनती है। देखो इनको बनाया ही उसी लिए गया है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप कहीं पर कपड़े खरीदने जाते हो तो क्या आप किराने की दुकान पे जाके कपड़े खरीदते हो? नहीं ना, कपड़े वाले की दुकान पे कपड़े खरीदोगे। यही चीज होती है, आप लोग इनको ही पूछिए, इनको ही पूछे कि सर ये चीज कब होगी, वो चीज कब होगी, वो चीज, वो आपको डिटेल समझा देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं समझाएंगे, हाँ एक आध दो बार अगर आप बार बार फोन करोगे, देखो हमारे अंदर सबर नाम की चीज है नहीं। एक बार फोन किया, 2 बार, 3 बार, 50 बार फोन करोगे तो सीधी सीधी बात है वो भी परेशान हो जाएंगे, आपके नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये हालात होते ही होते हैं, तो आपको परेशान नहीं करना है किसी, शांति से फोन कीजिए, बातचीत कीजिए और जानकारी उनके थ्रू आप लोग ले सकते हैं। एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स रहेंगे वो भी आपके कमेंट के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोग अपने आप में दोस्ती वगैरह बना करके इवेंट्स के लिए जा सकते हैं। समझे, ये भी एक तरीका है जो काफी सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ये भी काम आप कर सकते हो। समझे, कॉन्टैक्ट वगैरह कर लीजिए, देखो यहाँ पर एड्रेस वगैरह दे दिया गया है, नंबर वगैरह दे दिया गया है, आप इनको मेल भी कर सकते हो। कुछ और डिटेल्स रिक्वायर्ड रहेगी तो आप इनको मेल करके भी जानकारी ले सकते हो। चीजें क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। यहाँ पर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, आप इनके होम मेंबर्स ऑफिस बेयर जो भी इनकी कमिटी है, कमिटीज के बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स जान सकते हो कि क्या कमिटीज को सेटअप किया गया था, 2017 वगैरह की चीजें यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर इनका एड्रेस वगैरह मेंशन कर दिया गया, मेल आईडी दे दी गई है जिनके थ्रू आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इतना ही मैं कहूंगा कि जब तक आप इनको कांटेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप इनको चीजें नहीं पूछोगे, तब तक आपका काम नहीं बनने वाला। ये सब मगजमारी नहीं करना है। आपके आसपास में जो भी अच्छी कबड्डी की एकेडमी रहेगी, एकेडमी ज्वाइन कर लोगे तो भी 90% ऑफ द टाइम आपका काम हो ही जाएगा। चीजें क्लियर हो गई हैं क्या चीजें बनती है, कैसे करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे ब्लॉक लेवल पे गेम्स होते हैं, बहुत सारे मंडल, काफी सारे मंडल्स वगैरह देखे गए जो अपने गेम्स करवाते हैं, तो उनमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। वरना तो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल फिर खेलो इंडिया वगैरह तो आपके लिए ओपन हो ही जाता है। खेलो इंडिया से, यूनिवर्सिटी गेम्स से सिर्फ आप चेक करना, PKL में काफी सारे लगभग कह लो 50 के से भी ऊपर से ज्यादा जो प्लेयर्स थे वो यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से पिक किए गए थे। तो ऐसे भी काफी सारे स्टूडेंट्स का काम हो ही जाता है। तो बड़े बड़े इवेंट्स में जाओगे, फायदे के लिए चीजें बनने वाली। इस बार के जो इवेंट्स, हमारे वर्ल्ड कप वगैरह के जो इवेंट्स हो रहे हैं, उनमें इंडिया के काफी बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स गए हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया के पास ही आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन टीम। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, कबड्डी रिलेटेड पूरी चीजें समझा दिया हूँ। कुछ और रिक्वायर्ड रहेगा कमेंट कर देना, ये मत कमेंट करना कि करियर कैसे बनाना है, वही जानकारी मैंने अभी दी है, समझे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।